स्टूडेंट, आपका जो बोर्ड एग्जाम है अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2-4 महीने का बात है और आपका लाइफ का एक निर्णायक इवेंट होने वाला है। तो आपको ऐसे में अपना जो तैयारी है उसको दुरुस्त करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आप जितना देर अभी पढ़ते हो उसका 2 गुना 3 गुना मेहनत अब करना चाहिए। अब कोई फालतू का एक्टिविटीज मत करो, सब फालतू कामों से दूर हो जाओ। सारा समय जो है फोकस करो स्टडी पे। क्या करो कि जितना भी चैप्टर इनकम्प्लीट है पहले उसको कंप्लीट करो, और जो कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है? पास्ट ईयर का क्वेश्चन निकालो, यानी क्वेश्चन बैंक निकालो और चैप्टर वाइज पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी को कई गुना पहले बढ़ाइए। तो कोई बोलेगा सर हम तो 0 घंटा पढ़ते हैं, तो 2 गुना 3 गुना अगर आप करेंगे भी तो 0 गुना 2 0 गुना 3 तो 0 ही रह जाएगा। तो उसकी बात नहीं की जा रही है। जो अभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं उसको बढ़ाओ, 6 घंटा करो। 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा करो। मेहनत तो करना ना पड़ेगा अगर तुमको अच्छा मार्क्स लाना है तो। और मार्क्स क्या, नॉलेज भी गेन करना है तो चलिए हम इसी सिलसिले में आपका 12th का मेन चैप्टर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, मेन चैप्टर्स का वीडियो बनाएंगे और आपको एग्जाम के लिए एकदम बूस्टअप करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने सबसे पहला चैप्टर चुना है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। बोर्ड लेवल के हिसाब से हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का सिलेबस वाइड है। इंटीग्रेशन में आपका बहुत सारा चैप्टर्स टॉपिक्स है ना। इंडिफिनिट है, डिफिनिट है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है, ये सारे से क्वेश्चन आता है। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या क्या रूल है। ये पहला क्लास है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो देखिए कैसे इसका शुरुआत किया जाए, कैसे समझे हम इसको। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें हमको करना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। डिफरेंशिएशन हम लोग किसको बोलते हैं? तो जैसे अगर हम बोले कि एक काम करो, साइन एक्स को तुम डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो तुम जानते हो कि उसका डेरिवेटिव तुम क्या लिखोगे, कॉस एक्स लिखोगे। तो डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस था। किस बात का प्रोसेस था? एक फंक्शन से डेरिवेटिव तक पहुंचाने का प्रोसेस था। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन डेरिवेटिव फ्रॉम ए गिवन फंक्शन। फंक्शन से कहां पहुंचते थे? डेरिवेटिव। और इस डेरिवेटिव का कई जगह यूज होता था। इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था? रेट मीजर के रूप में भी हम इसको पहचानते हैं। टेंजेंट, हर फंक्शन के ग्राफ पे कैसा कैसा टेंजेंट होगा, हर पॉइंट पे खींचा जाने वाला टेंजेंट कैसा होगा, उस टेंजेंट का डायरेक्शन, स्लोप, वो सब कौन बतलाता था? ये डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का अपना मीनिंग है, अपना यूज है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, हम इसी काम को उल्टा कर दें। अब आपको हमने क्या बोला कि भाई तुम डेरिवेटिव ले जाओ, हमको ये बताओ कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शन के द्वारा आया था। तो इस प्रोसेस में जिसमें कि जब आपको डेरिवेटिव दिया रहे और डेरिवेटिव से पूछेगा बताओ तो फंक्शन कौन था, किसको हम डिफरेंशिएट किए थे, तो ये जो डेरिवेटिव है वो प्राप्त हुआ था। तो फंक्शन से डिफरेंशिएशन, फंक्शन से डेरिवेटिव तक जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जब डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंचते हैं उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम पहला लाइन में यही बोल सकते हैं कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि इसमें आपको क्या दिया रहेगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दिया रहेगा, अब पहुंचना कहां तक है? फंक्शन तक। तो ये रास्ता जाहिर सी बात है इससे थोड़ा मुश्किल तो होगा, थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल होगा। अब तुमको हम सवाल दे दे तो तुम जवाब ले आते हो, आज तुमको हम आंसर दे दे, अब बोले बताओ तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है कि नहीं? कई बार आंसर मान लो आया था 1, आया था 2, अब इससे तुम कैसे सवाल बनाओगे? तो इंटीग्रेशन में वैसे भी फंक्शन, ऐसे भी डेरिवेटिव मिलेंगे जो बहुत अजीब टाइप के हैं और उसका फंक्शन बहुत लेंदी आएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की अपेक्षा बहुत सारे रूल हैं, छोटे 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 करके बहुत रूल बनाए गए हैं। तो एक एक रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फेज में हमको नजर ये आ गया
कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, डेरिवेटिव से, है ना, डेरिवेटिव से कहां तक पहुंचते हैं, फंक्शन तक पहुंचते हैं, डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंचते हैं। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते एग्जाम्पल से समझते हैं और जानते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अभी हमने बोला साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखो, तो तुम ऐसे लिख दिया साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स, ठीक है। अब हम तुमको क्या दे देंगे, कॉस एक्स। आप पूछेंगे बताओ इसका फंक्शन क्या था, तो फंक्शन निकालने का प्रोसेस हम पता है अभी इंटीग्रेशन में आएगा। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, जैसे तुमने डेरिवेटिव को तुमने ऐसे लिख दिया, तो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो उसको कैसे लिखा जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इसका वेरिएबल एक्स है तो हम यहाँ dx लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे ऐसे, किसका डेरिवेटिव, इस साइन को तुम ऐसे समझ लेना कि किसका, है ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, cos x है। इस साइन का मतलब होता है किसका डेरिवेटिव। तो बताओ किसका डेरिवेटिव cos x आया था, तो हम अभी पढ़े कि साइन का डेरिवेटिव करने पे cos x आया था, तो cos x, अब इसको पूछेंगे किसका डेरिवेटिव cos x है, तो तुम्हारा जवाब आ जाएगा सीधे सीधे sin x, ठीक है। तो जब तुम ये सवाल पूछते हो किसका डेरिवेटिव cos आया, तो तुमने अपने से जवाब दे दिया sin x, तो पीछे से कुछ फंक्शन और चिल्लाने लगा, बोला अच्छा sin x का डेरिवेटिव cos आ रहा है, तो जरा sin x प्लस 2 का डेरिवेटिव करो तो क्या आता है। फिर कोई बोला कि अच्छा sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या आता है। कोई बोला sin x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आता है। तो देखो sin x प्लस 2 का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का cos x और 2 का 0, तो इसका डेरिवेटिव भी तो क्या मिला हमको, cos x, इसका भी डेरिवेटिव cos x, इसका भी डेरिवेटिव cos x। तो हम जब डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंचने का काम कर रहे थे तो हमको कोई एक फंक्शन नहीं मिला जिसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ था, बल्कि ऐसा फंक्शन बहुत सारा मिला। ये भी फंक्शन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव cos है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा कई सारा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव cos आया था। तो हम कौन सा उत्तर लिखें, फंक्शन तुम्हारा sin x भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि आप जो डेरिवेटिव से फंक्शन ला रहे हो वो कोई एक आंसर उसका नहीं आ रहा है, कोई एक फिक्स्ड, कोई एक नियत या बोल सकते हैं कोई एक डिफिनिट रूप में फंक्शन नहीं आ रहा है, कोई एक फिक्स्ड आंसर इसका नहीं आ रहा है, इसका आंसर कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस वजह से इसका हम नाम देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसके द्वारा जो फंक्शन लाते हैं वो कोई फिक्स आंसर के रूप में नहीं आता है, ऐसा कोई भी फंक्शन आ सकता है इसके, इसी से मिलता जुलता फंक्शन। तो इसी से मिलता जुलता फंक्शन को हम नाम देते हैं फैमिली ऑफ फंक्शन, फैमिली ऑफ फंक्शन। और इसी फैमिली को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सी जोड़ देते हैं। अब जैसे हमने बोला कि cos x का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, तो आप अब केवल sin x नहीं बोल सकते हो, बल्कि sin x के साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ा रहेगा वो गायब होके फाइनली cos x ही डेरिवेटिव देगा। तो वो सभी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सी जोड़ते हैं, जिससे क्या बन जाता है, फैमिली ऑफ फंक्शन बन जाता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इंटीग्रेशन क्या करता है, तो आपका जवाब होगा इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डेरिवेटिव से, फंक्शन अब नहीं बोलेंगे, डेरिवेटिव से फैमिली ऑफ फंक्शन तक पहुंचते हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेरिवेटिव से कहां पहुंचते हैं, फैमिली ऑफ फंक्शन। उसी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने आंसर के लास्ट में सी जोड़ते हैं। इस सी के जगह आप कोई भी कांस्टेंट रखेंगे आपको नया नया फंक्शन मिलेगा, और नया नया फंक्शन मिलेगा मतलब आपको कोई एक आंसर नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हो। तो ये था पहला मीनिंग। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है फॉर्मूला लाना। फॉर्मूला इसका कैसे हम याद करेंगे, तो आधा फॉर्मूला तो डेरिवेटिव वाला ही होगा, क्योंकि जिसका भी आपको ये पता है किसका डेरिवेटिव ये है, तो आधा फंक्शन आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के द्वारा ही ले आओगे, तो आधा फॉर्मूला तो क्लियर हो जाएगा।
तो कुछ फॉर्मूला हम अब ऐसे लिखेंगे, मान लो हम साइन एक्स लिखेंगे, मान लो हम कॉस एक्स लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे। तो ये सब ऐसा डेरिवेटिव है जिसके फलन यानी जिसके फंक्शन का आइडिया हमको है कि भाई ये किसका डिफरेंशिएशन करने पे आया था। तो जैसे अगर हम बोले सेक स्क्वायर एक्स, तो सोचो इस साइन का मतलब हमने क्या पढ़ना बताया, इस साइन का मतलब होता है किसका डेरिवेटिव। तो बताओ किसको डिफरेंशिएट किया था तो सेक स्क्वायर आया था। तो याद करोगे तो पता चल जाएगा कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आया था। इसीलिए आप इसका आंसर क्या लिखोगे, tan x, और साथ में क्या करोगे, c जोड़ दोगे, क्योंकि फैमिली ऑफ फंक्शन बताता है। अब इतना लिखने के बाद इस चीज को अब हमेशा के लिए याद भी कर लोगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan x। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या आएगा, tan x। ये नहीं कि हर बार एग्जाम में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया तो हर बार तुम यही पूछ रहे हो किसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आया था। ये तो अभी पहला क्लास में समझने के लिए बोलना है, ये नहीं कि पढ़ भी लिए एग्जाम में बैठे हैं क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आया, उसमें फॉर्मूला का जरूरत पड़ा तो हम यही पूछ रहे हैं अपने आप से, सोचो किसका डेरिवेटिव ये आया था। ये कहानी छोड़ दो, ये तो अब थोड़ा समझने के लिए था, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। तो कैसे याद करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का अगर हम बात करें तो अभी पढ़ने के लिए आप बोल सकते हो किसका डेरिवेटिव में कॉसेक स्क्वायर आया था, कॉट के डेरिवेटिव में आया था, साथ में माइनस भी आया था। तो वो माइनस इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही माइनस हम कॉट को वापस भेज देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये सब डायरेक्ट याद कर लेना है ना, कंफ्यूज नहीं करना कि माइनस किस में लगेगा। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है तो थोड़ा तो सोच लो किसके डिफरेंशिएशन में साइन आएगा, जाहिर सी बात है कॉस में। कॉस का डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है, यहाँ माइनस नहीं था इसीलिए माइनस वापस कॉस को मिल गया। तो ये कुछ फॉर्मूला, इसके साथ कौन सा फॉर्मूला है, इसके साथ देखिए और कौन सा फॉर्मूला जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया है, एक था सेक एक्स tan x का, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह अगर रहेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, जो जो अभी हम जानते हैं पहले वो लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 1/x लिखे तो 1 किसके डिफरेंशिएशन में आया था, log में, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने लिखा 1/x स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x। हमने लिखा 1/√x तो सोचो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, 1/2√x, 2 तो इसमें है नहीं तो वापस हम 2 उसी को भेज देंगे। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x प्लस सी। इसके अलावा अगर हम बोले e का पावर x का तो e के पावर x का वही रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा dx नहीं रहेगा, है ना। तो अगर हमने लिखा e के पावर x का तो e का पावर x प्लस सी। a के पावर x का बात करते हैं, कोई संख्या के पावर में x रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन में हमको याद होगा a के पावर x का डेरिवेटिव लिखते थे a का पावर x इंटू लॉग a। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में लॉग a का पावर x बटा लॉग मॉड a प्लस सी। तो ये कुछ जितना फॉर्मूला है ये डेरिवेटिव वाला ही फॉर्मूला लिखा गया है। अब इसके अलावा जानते हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला जो हम नए रूप में सीखेंगे। तो सबसे पहला उसमें आता है 1dx। 1dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, क्योंकि x का ही डेरिवेटिव ना 1 होता है, तो 1dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके अलावा आपको हमको याद रखना है x का पावर n, x के पावर में कुछ आ जाए तो पावर में क्या आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए, कोई भी रियल नंबर आ जाए x के पावर में, तो उस नंबर में एक जोड़िएगा, एक उसी से डिवाइड कीजिएगा, और ध्यान ये रखिएगा कि बस पावर में -1 आपका ना हो। तो x का पावर कुछ भी रहे उसके इंटीग्रेशन को निकालने का तरीका क्या है, कुछ भी मतलब -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो x के पावर में, तो पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान है ये। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जो हमको बार बार आएगा, tan x का इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो tan का इंटीग्रेशन याद कर लेना,
माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, या इसी को आप माइनस हटा दोगे तो ये कॉस जो है सेक में बदल जाएगा। ठीक है, तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस में या फिर सेक एक्स। अब आ जाओ कॉट का इंटीग्रेशन याद कर लेना, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये सब याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आ जाओ हमको क्या याद करना पड़ेगा, तो सेक एक्स का भी याद करना पड़ेगा, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan एक्स, सी तो जोड़ना है अब अनिवार्य है। अगर कॉसेक एक्स आ गया तो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक का इंटीग्रेशन ये भी याद कर लेना, छोटा में लॉग tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये सब रिजल्ट थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको आ जाते हैं इनवर्स का कुछ फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इनवर्स का कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा। देखिए, देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पता है ना साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में आया था, इसीलिए साइन इनवर्स हो जाएगा। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स में आया था। और एक आ जाएगा सेक इनवर्स का, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ मॉड रहेगा, तो ये सेक इनवर्स में आया था। तो ये था बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको याद रखने के लिए आधा से ज्यादा तो कौन सा है, डिफरेंशिएशन में जो पढ़े आधा से ज्यादा तो वही सब है, बस कुछ कुछ नया है, जैसे कि सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, और ये तो आपका इनवर्स में पढ़े ही है डिफरेंशिएशन में। तो ज्यादातर इसमें वही है जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया। तो ये आपका फॉर्मूला वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे सोचेंगे इसमें, कि अब इसका जब हमको क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, तब कैसे बनाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा जानकारी कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है ना। तो देखिए, सबसे पहला बात, पहला रूल, ताकि आप शुरुआत का बेसिक क्वेश्चन आप बनाइए, किसी भी किताब से अभी बना सकते हैं बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, आर.डी. शर्मा बना सकते हैं, के.सी. सिन्हा बना सकते हैं, या साथ में आप पास्ट ईयर क्वेश्चन भी बनाते चलिए तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए, पहला रूल है कि अगर एक से ज़्यादा, या पहले ये समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, साथ में कोई कांस्टेंट आ गया, मतलब मान लो k से मल्टीप्लाई हो गया, तो आप इस कांस्टेंट को बाहर कर दोगे। पहला रिजल्ट क्या याद रखना है, कि जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आता था, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आएगा। दूसरा रिजल्ट, एक से ज्यादा फंक्शन अगर जोड़ घटाव में है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, तो एक से ज्यादा फंक्शन जब जोड़ घटाव में रहेगा तो आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हो। 3 फंक्शन जोड़ा है तो 3 क्वेश्चन बना लो, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जी एक्स का इंटीग्रेशन, एच एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहां से हमको एक नया चीज सीखने को मिला कि अगर हम इंटीग्रेशन के सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लें, अलग कर लें, तो उस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है। यानी कि यहां से सीखना है पहला रूल कि सेपरेट, यानी आपको क्या करना है जी, सेपरेट करना है, सेपरेट इनटू स्मॉल टर्म्स, यही पहला रूल है। यानी कि इस पार्ट पे ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। किस पार्ट पे, कि आप अपने क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो तो तोड़ लीजिए, और उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे पार्ट में जब आप तोड़ने जाओगे तो उस समय आपको जरूरत पड़ेगा, किसका जरूरत पड़ेगा, उस समय आपको पड़ेगा जरूरत बेसिक फॉर्मूलाज का। बेसिक फॉर्मूला किस चीज का, तो क्लास 7 से लेके या क्लास 11 तक आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लेके ए क्यूब बी क्यूब, ये सब का जरूरत पड़ने वाला है। जैसे अगर हम बोले आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो इसका दो फॉर्मूला पढ़े हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये भी होता है। और एक फैक्टराइज का भी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो है कोई भी फॉर्मूला यूज में आ सकता है। इसी प्रकार से जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा, जैसे मान लो tan स्क्वायर एक्स नजर आ गया, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कहीं आपको कॉसेक मान लो कॉट स्क्वायर नजर आया, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहला फेज का क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आप छोटे छोटे बातों का ध्यान रखो, ठीक है। और भी कुछ बातों का याद रखना है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने बोला कि बताओ लॉग है ना, और ये ई के पावर में है, ये भी बहुत काम आएगा। ई के पावर में लॉग है, तो जब हम कैलकुलस में लिखते हैं लॉग, उसका बेस हम मेंशन नहीं करते हैं, तो उसका बेस हमको समझना चाहिए कि इसका बेस भी कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ है, ई ही लिखा हुआ है। तो ये भी रिजल्ट काम आएगा। ई के पावर में क्या रहेगा, लॉग, तो आपका ये पूरा सिस्टम कैंसिल हो जाता है और लॉग के साथ जो है सिर्फ वो बचेगा। यानी अगर आपको कहीं दिखाई दे ई का पावर लॉग साइन एक्स, तो बोलेंगे अरे ये तो लॉग लिखा है ई के पावर में, इसका बेस कुछ नहीं, तो ई ही है। तो ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, केवल साइन एक्स बचेगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आप जान सकते हो, समझ लो क्यों होता है ऐसा। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि मान लो a के पावर लॉग b बेस c है, ऐसा लिखा हुआ है, a का पावर में क्या लिखा हुआ है, b बेस c। तो लॉग बोलता है कि आप जो है इसमें इंटरचेंज का रूल लगा सकते हो, ये जो बेस में लिखा है वो और लॉग के साथ जो नंबर लिखा है वो दोनों इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी इस बेस को आप नीचे ले आओ, यानी लॉग के साथ जो नंबर है वो नीचे लेके चले आओ, ये बेस जो है वो लॉग के पास भेज दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है। तो सोचो अगर हम लिखते हैं e का पावर log sin x, तो ऐसे तो हमको पता चल ही गया है, e के पावर में log रहे तो कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे क्या बचेगा, sin x। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस क्या है, e है, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, तो sin x आ जाएगा नीचे और इसके पावर में हो जाएगा लॉग, बेस में ई था ही, ई अब साथ में यहाँ आ जाएगा। तो देखो लॉग ई बेस ई कट जाएगा, वन हो जाएगा, लॉग ई बेस ई सेम नंबर और बेस रहने पे ये वन हो जाता है, तो ये वन हो गया, तो सीधे सीधे क्या बच गया, साइन एक्स। तो आपको बस इतना याद रखना, ई के पावर में लॉग रहे उसी बेस का, तो कैंसिल होकर सीधे जो फंक्शन लॉग के साथ है वो आएगा। तो कहने का मतलब आपको ये छोटे छोटे बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि उसको कैसे बनाया जाए, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल देखिए, हम लिखते हैं जैसे इसी पे क्वेश्चन दे दिया जाए, ई का पावर 4 log x माइनस ई का पावर 3 log x बटा ई का पावर 3 log x माइनस ई का पावर 2 log x। तो अब पहला बात दिमाग में रख लीजिए, क्या दिमाग में रख लीजिए कि आपको जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है उस पे इंटीग्रेशन का जोर कम होता है, इंटीग्रेशन कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है सिंप्लीफिकेशन। यानी आपको कोशिश करना है कि हम उस इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे सिंपल बना सकते हैं, कैसे सिंपल उसको देखा जा सकता है, कितना हम इसके बाद का स्टेप क्या करें कि आसान हो जाए। तो इसके बाद का स्टेप तो इंटीग्रेशन आपको एक लाइन आएगा और बाकी सारा जो है सिंप्लीफिकेशन का चक्र है। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें अभी इंटीग्रेशन कुछ नहीं करेगा, इंटीग्रेशन बोलेगा कि तुम पहले इसको सिंपल बना के लाओ फिर हमसे बात करना, मेरा फॉर्मूला बाद में इस्तेमाल होगा, पहले तुम सोचो इसका क्या कर सकते हो। तो हम अभी पढ़े हैं कि ई के पावर में लॉग हो तो कैंसिल होता है, लेकिन लॉग के साथ क्या है, बाहर में 4 है। तो लॉग बोलता है कि मेरे बाहर में कोई नंबर आपको दिखे तो मेरे पावर में भेज देना, तो ये पावर में चला जाएगा। उसी तरह ये 3 जो है पावर में चला जाएगा log x क्यूब और नीचे आएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आ सकता है।
अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि e के पावर में log रहने पे क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x4 माइनस एक्स क्यूब, नीचे में बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब कॉमन कर सकते हो, एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस वन, और नीचे में आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो तो यहाँ भी बचेगा एक्स माइनस वन, ये कट गया। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कटेगा तो ये वो एक्स बचेगा, और एक्स के पावर में कुछ नहीं तो वन है, तो इसीलिए वन का पावर में एक जोड़ेंगे तो टू, उसी से डिवाइड करेंगे टू। तो देखो, ये क्लास 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल एनसीईआरटी में मौजूद है। तो इंटीग्रेशन आपको कहाँ इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे एक लाइन, और उसके पहले क्या था, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस। तो पहला बेसिक जो क्वेश्चंस है इसी पे आधारित है सब। तो चलो और हम देखते हैं अगला सवाल। देखो, अब जैसे इस सवाल को देखो, अगर हमने लिखा रूट एक्स प्लस 1/√x का होल क्यूब और डिवाइड में x5, बोले इसको इंटीग्रेट करो। तो फिर से हमारा जो टारगेट है, मेन टारगेट, वो मेन टारगेट क्या है कि इसको हम कैसे एक्सपेंड करें, सिंपल टर्म में थोड़े सिंप्लीफाई कैसे करें, और कोशिश करना है कि हम सेपरेट टर्म का बना सकते हैं, इसको सेपरेट टर्म में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, होल क्यूब। अब तुमको ए प्लस में तो बनाने का तरीका तो नजर आ गया होगा कि पहले हम ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, सेपरेट करना टारगेट है, इसीलिए सभी टर्म में x5 से भाग कर देंगे अलग अलग, और तब इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा, जब तुमको ए प्लस बी का होल क्यूबे नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा ना। इसीलिए कहा जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब, होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, ट्रिगोनोमेट्री का 10th का 11th का जितना फॉर्मूला है वो सब तुम याद कर लो, अगर तुम इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, होल क्यूब तोड़ो, तो ए क्यूब, तो रूट एक्स का क्या लिखेंगे, क्यूब, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी रूट एक्स 1/√x का होल स्क्वायर, अब प्लस बी क्यूब यानी 1/√x का क्यूब। ये तुम्हारा हो गया पहला स्टेप, हमने होल क्यूब तोड़ा तो इतना आया। पूरा के बटा में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, x5, ठीक है। अब देखिए, पावर हमको पहचानना है, पावर पहचान गए तो पावर का नियम लगा देंगे, पावर में एक जोड़ना है, उसी से भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, x का पावर रूट है, रूट मतलब 1/2, पावर 3 है तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएंगे तो 3 बाहर है, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा, और मतलब 2 रूट एक्स है तो एक कट भी जाएगा, तो सिंपल एक रूट बचेगा, रूट मतलब पावर 1/2। यहाँ पे आ जाओ तो ये रूट एक्स का स्क्वायर नीचे है तो ये इसको काटेगा, तो नीचे में एक रूट बचेगा, यानी 3/√x, और यहाँ पे आएगा 1 का क्यूब 1, रूट का मतलब 1/2, 3 गुना होगा तो 3/2, पूरा के डिवाइड में 5 है तो सब में क्या करेंगे, 5 से मतलब x5 से सब में भाग लगा लेंगे, है ना। तो सब में x5 से हमने भाग कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है तुमको, पावर का नियम लगाना है कि दो संख्याएं भाग में हो, बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। तो हम क्या करेंगे इसको, x का पावर 3/2 माइनस 5, यहाँ पे आएंगे तो 3 हो जाएगा, x का पावर 1/2, 5 ऊपर घट जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे जो है डिवाइड में है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा पावर, यानी ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5 और इंटू रूट एक्स है तो प्लस 1/2, अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर 5 प्लस 3/2। बस अब पावर को सेपरेट कीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -7/2, 3x का पावर ये माइनस 5 दूना 10, एक घटेगा 9/2, ये देखो 3 एलसीएम करेंगे 10 1 11, ऊपर जाएगा -11/2, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, -13/2। तो अब देखो तो हम सभी का पावर अलग अलग कर लिए, सेपरेट टर्म्स भी हो गया। अब पावर वाला रूल लगा देंगे, पावर में एक जोड़िए उसी से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सिंपल बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट में
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो चलिए उदाहरण के तौर पे हम ये एक क्वेश्चन लिखा 3 tan x माइनस 4 cot x का होल स्क्वायर, बोला उसको तुम इंटीग्रेट करो। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहला टारगेट इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंपल बनाओ तो सबसे पहले तुमको दिखाई दे रहा होगा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे होल स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यानी 9 tan स्क्वायर एक्स 2ab माइनस 4 दूना 8 दिया, ये 24 tan x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 16 कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे तुमको ये समझना है कि tan स्क्वायर एक्स है, क्या tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, याद किए हो अभी तक। तो पता चला tan स्क्वायर का तो नहीं याद किए हैं, लेकिन हम सेक स्क्वायर एक्स का याद किए हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 24 tan कॉट एक दूसरे का उल्टा है, कट जाएगा। 16 कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, 10th वाला इस्तेमाल कर लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब सभी को अलग अलग कर देना है। तो पहला हो गया 9 सेक स्क्वायर एक्स अलग जाएगा, 16 कॉसेक स्क्वायर एक्स अलग जाएगा, और जो संख्या बच गया वो एक जगह आ जाएगा। तो देखिए -9 यहाँ हो जाएगा और 16 -16 यहाँ आ जाएगा। तो -16 -9 -25 -24 यानी -49 dx। अब फाइनल उत्तर लिख लीजिए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 16 कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और -49 dx का इंटीग्रेशन x, लास्ट में क्या जोड़ लेंगे, c। तो हम इस क्वेश्चन को, मेरा मेन टारगेट क्या था, सिंपल कैसे बनाएं। सिंपल बन जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन एक लाइन का चीज है। और क्वेश्चन देख लिया जाए थोड़ा, है ना, ताकि आप इसका एक्सरसाइज बना सको। देखो एक ये क्वेश्चन है, साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स, बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, हम सोचेंगे सिंपल कैसे बनाएं। तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स, और हम पढ़े हैं क्लास 10th में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर में। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज का प्रयोग करेंगे। तो चलो रेशनलाइज करते हैं। तो साइन एक्स था ही, 1 प्लस साइन एक्स नीचे है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से नीचे और 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुना कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। और हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन का डिमांड है क्या, सेपरेट कर लो टर्म को, सेपरेट करोगे बन जाएगा। तो बस आपको इसके बाद क्या करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स एक टर्म आ जाएगा, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर दूसरा टर्म आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक साइन और कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और एक कॉस नीचे और बच जाएगा तो हो जाएगा सेक। तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, जिसको अभी हम देखे थे कि सेक स्क्वायर एक्स -1 उसको लिखा जा सकता है। तो फाइनल आंसर देखिए, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस माइनस प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x। तो हम देखें ये क्वेश्चन कैसे बना, तो क्लास 10th का इसमें कमाल है, ये कोई क्लास 12th का चीज नहीं है, 12th का यूज तो यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए अगर तुम इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो, ठीक है। और दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए इस सवाल को देखो, जैसे हमने लिखा x4 + 1 डिवाइड में x स्क्वायर + 1, बोले इसको बनाओ, इसको इंटीग्रेट करो। तो पहला हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस है हमारे पास कि ऊपर में ज्यादा पावर का टर्म है,
4 डिग्री का टर्म है, नीचे 2 डिग्री का टर्म है। तो एक प्रोसेस क्या नजर आया, डिवाइड कर लीजिए आप, इसमें इससे डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करके भी बना सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या नजर आया, दूसरा नजर आया कि आप अगर इसको होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और 1 को 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको नजर आएगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पता चला उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई फैक्टराइज करके फॉर्मूला नहीं है कि नहीं। तो हम सोचे फैक्टराइजेशन में और क्या फॉर्मूला होता है, सोच के देखो जरा। अगर तुम इसको होल इस फॉर्मूला पे सेट भी कर दोगे तो एक पार्ट अगर कटेगा भी तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो अब तुम थोड़ा और सोचो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसी पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ए स्क्वायर तो आ गया, माइनस बी स्क्वायर नहीं है, तो हमने अपने मन से -1 और बैलेंस करने के लिए क्या लगा लिया, +1। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, साथ में 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब तुम यहाँ से देख सकते हो, जैसे ही तुम सेपरेट करोगे तो एक साइड ये कट जाएगा और ये इसके तरफ चला जाएगा, यानी कि जैसे ही हम अलग अलग करेंगे तो ये पूरा जब इसके साथ आएगा तो कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1। साथ में 2 के साथ भी सेपरेट होगा तो ये हो जाएगा। अब देख सकते हो इसमें x स्क्वायर है, अब इसके बाद फाइनल उत्तर लिख लो। x स्क्वायर का पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे, डिवाइड 1 dx का x, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक एग्जाम्पल था, ऐसे बना सकते हैं इसको। अब देखिए, चाहते तो हम डिवाइड करके भी बना सकते थे, इसको डिवाइड करते इससे और उसके बाद लिखते डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो अंत में सेपरेट होके इतना ही आता। तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा सवाल और देखो, मान लो अगर हम तुमसे बोले बताओ 2x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटा x का पावर 3, बोले इसको कैसे बनाओगे। तो अब तो इसके बारे में पता चल चुका है कैसे बनाएंगे। क्या करना होगा इसके लिए, बस पहले आपस में मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो है कि नहीं सबको सेपरेट कर लो और इसका आंसर तुम ला सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके पे हम कुछ क्वेश्चन और एक दो देख लेते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब कि पहला एक्सरसाइज तो तुम आसानी से अब बना सकते हो। देखो, दिल मेरा देखो मेरी हैसियत पूछो, देखो ये सवाल भी है, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में सवाल ऐसा मिल जाएगा। f' हमको दिया हुआ है और f1 दिया हुआ है, ठीक है। बताना है वो फंक्शन क्या है। तो आपको दिया हुआ क्या है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी एक फंक्शन का हमको डेरिवेटिव पता है f'। तो जैसे ही हम देखें कि अरे भाई तो डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमको निकालना है फंक्शन, तो याद आ जाएगा डेरिवेटिव से फंक्शन तक हमको कौन लेके जाता था। तो पता चला डेरिवेटिव से फंक्शन तक हमको इंटीग्रेशन लेके जाता है। तो बस करना क्या था, दोनों साइड हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर लो f' को। चलो इसको इंटीग्रेट किया तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहला नजर आया f'। तो f' माने डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन f(x) हो जाएगा। इधर आएंगे 1/x है तो ये हो जाएगा log x, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c जोड़ेंगे। अब देखो हमको निकालना था फंक्शन f(x), तो f(x) हमारा आ गया ये, लेकिन पता चला वो बोला था f(x) निकालो, एक फंक्शन निकालो। आप यहाँ फंक्शन का फैमिली ला दिए हो, परिवार ला दिए, और आपको एक मेंबर चाहिए था। तो उस मेंबर का, आप जैसे किसी घर में जाओगे किसी को बुलाने के लिए, तो जिस मेंबर को बुलाना है आप उसका कुछ ना कुछ
नेचर बताओगे, नेम बताओगे, तभी ना वो बाहर आएगा, है कि नहीं। किसी घर में जाके बोलोगे सुनो उस आदमी को बुलाओ जो दिन भर आवारागर्दी करते रहता है रोड पे, हमको उसके साथ घूमना है, बुलाओ उसको, तो पता चल जाएगा। अपने घर में सब लोग जानते हैं कौन आवारागर्दी करता है, उसको भेज देगा नीचे। अब बोलोगे जिसके साथ हमको पढ़ना है उस लड़के को भेजो, तो हो सकता है कि उस घर में कोई ना भी मिले, लेकिन हो सकता है उसमें पढ़ने वाला एक से ज्यादा हो, तो फिर तुमको बताना पड़ेगा कौन सा, नाम भी बताओ उसका। तो जैसे तुम उस फैमिली में मेंबर को खोजने के लिए उसका कुछ क्या करते हो, नेचर बताते हो, उसी प्रकार से तुम्हारा जो आंसर आया सी में वो एक फैमिली है, तो जो मेंबर चाहिए था उसका नेचर ये दे दिया है कि वो ऐसा फंक्शन है जो 1 रखने पे 5/2 देता है, यानी अगर आप उसमें 1 रखोगे तो आपको वो आंसर क्या दे देगा, 5/2। तो बस अब करना क्या था, x के जगह 1 रख दीजिए तो f1 5/2 हो जाएगा। तो ये 1 रखेंगे तो f1, यहाँ 1 रखेंगे तो log 1, यहाँ x के जगह 1 रखेंगे तो, अब देखिए f1 आपको 5/2 है, log 1 0 होता है, तो यहाँ से हमको c निकल गया 5/2 माइनस 1/2। तो f1 हमारा सॉरी x हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, तो देखिए क्या आ गया, c निकल गया हमारा 4/2 यानी 2, यानी फाइनल आंसर जो fx है वो कोई और नहीं, ये है log mod x प्लस x²/2, c के जगह आया है 2। अब देखो तो जो मेंबर चाहिए था वो मेंबर तुमको मिल गया है। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव से फंक्शन तक जाते हैं इंटीग्रेशन के द्वारा, तो ये चीज हमको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिक, अभी आपको इसके बाद पढ़ने के बाद क्या करना है, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद का एक्सरसाइज के लिए हम अगला रूल देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसका अगला टाइप बताएंगे कि कौन सा टाइप इसके बाद आता है कि नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी में हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये 1 - 10x बटा 1 + 10x। तो ये क्वेश्चन बनाना है, हालांकि ये तुम अगले एक्सरसाइज में भी बना सकते थे, लेकिन हम तुमको अभी बता देते हैं क्या करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना होगा, तभी ये सिंपल बन पाएगा। तो कैसे बनाएंगे सिंपल, तो क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b डिवाइड में 1 + tan a tan b। तो बस क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले पे सेट कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x। नीचे में चाहिए 1 प्लस, तो नीचे भी 1 प्लस है, 1 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी। तो इस 1 को हम वापस क्या लिख सकते हैं, tan π/4 इंटू tan x। अब देखो ये हो गया फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो अब देखिए tan है, अब देखो यहीं से हम सीखेंगे अगला रूल जो अगले क्लास में आएगा, उसमें हम सिखाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला जो हम याद किए हैं वो कब तक वैलिड होता है, कब तक हम उस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो फिलहाल में आप शॉर्ट में इतना समझ लो कि जो भी फॉर्मूला पढ़े हो तुम, उसमें अगर x के जगह x ही मौजूद है, यानी x के पावर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तब तक तुम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो तुम फॉर्मूला किसका पढ़े थे, tan x का इंटीग्रेशन, यहाँ tan x के जगह ये आ गया, ठीक ना, x के जगह क्या आ गया जी, देख सकते हो ये। इस एक्सप्रेशन में और इसमें क्या x के पावर में कोई बदलाव है, तो पता चला यहाँ भी x का पावर 1 था, यहाँ भी x ही है, x का पावर 1 ही है। तो जब तक x का पावर 1 बरकरार है आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो इसमें x का पावर 1 बरकरार है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, tan का इंटीग्रेशन याद करो log mod sec x या माइनस log cos x माइनस log, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस log mod cos x। और साथ में ये ध्यान रखना कि जब भी तुम फॉर्मूला लगाओ उसमें x के बगल में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई है तो उससे डिवाइड करना मत भूलना। इसमें x के बगल में किससे मल्टीप्लाई है, -1 से, -1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये प्लस बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि फाइनली आपको इंटीग्रेशन का अगर सवाल बनाना है तो बहुत सारा, पहला शुरुआत में बहुत सारा रूल तो है, लेकिन शुरुआती क्वेश्चन को बनाने के लिए यू नीड ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू क्लास 7, क्लास 9th, क्लास 11th,
जितना भी रिलेटेड टू अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, जितना फॉर्मूला आपको हमने पढ़ाया या आपने कहीं भी पढ़ा हो, वो सब आप उसको याद रखोगे। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज तो हम बस इतना जानेंगे इंटीग्रेशन बोलते किसको है, क्या मतलब होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे, तो बेसिक आप क्वेश्चन आप पहले एक्सरसाइज का आराम से बना सकते हो। अगले क्लास में हम सीखेंगे रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एक एक करके रूल जानेंगे कि ये तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाओगे। तो अगला वीडियो में रूल स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में यही था, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। आप इस चैनल से जुड़े रहो, आपका 12th बोर्ड का तैयारी बहुत सही ढंग से होगा, क्योंकि सब रूल पढ़ाने के बाद हम लोग बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। और बस तुम खाली कलम चलाते रहो, पढ़ते रहो, बनाते रहो, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है तुम पे। कई बार पूछते हैं बच्चे कि क्या होना चाहिए हमको, कहाँ पढ़े ताकि हम अच्छा मार्क्स ले आए। तो कहीं भी पढ़ो, लेकिन उसमें रेशियो याद रखना 60-40 का होता है, ठीक है। कई बार ये 50-50 तक का होता है, कई बार ये 70-30 का होता है। अब ये क्या है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये क्या होता है, देखिए कई बार क्या है, विद्यार्थी जो है लेबोरियस है, मेहनत करता है, और टीचर भी उसको अच्छे मिल गए, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके कुछ ना कुछ कमाल कर जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा लाएगा। कई बार क्या होता है कि आप मेहनत तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरा एफर्ट लगा रहे हो, और आपका जो गाइडेंस है वो सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक आता है इसी टाइप का, ये भी है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 50-50, जिसमें आप भी मेहनत कर रहे हो और जो आपको गाइडेंस जहाँ से मिल रहा है वहाँ से प्रॉपर सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कहने का मतलब घूम फिर करके बात, अब मान लो 90-10 का भी रेशियो आ जाए, मान लो कि ये 10 इधर लिख देते हैं और 90 इधर लिख दिया, यानी 10-90 का रेशियो आ गया। यानी जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो इतना ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि आप जो बना रहे हो तो उसका 10% भी नहीं बना पा रहे हो, आप बहुत कम बना रहे हो। तो एग्जाम में तो आप ही को ना बैठना है कि नहीं। एक ही प्लेयर जो है, कई सारे प्लेयर एक ही कोच से सीखता है, लेकिन मैदान में जाता है तो कोई एक को विराट कोहली बन पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत, टैलेंट, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनबिल्ड होती हैं, गॉड गिफ्टेड होता है, वो चीज़ भी मैटर करता है, मेहनत मैटर करता है, किस्मत मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन अंततः आपको जो है वो करना है मेहनत। कलम चलाइए, जितना ज़्यादा सवाल बना सकते हैं बनाइए, तभी जा करके आपका तैयारी बेहतर होगा। और ध्यान रखना कि लास्ट अब समय चल रहा है, इस समय में आपको फालतू एक्टिविटीज़, मतलब कि झूठ मूठ का किसी पार्टी में जाना है चले गए, बर्थडे मनाना है तलवार लेके और गाड़ी पे केक रख के काट रहे हैं, तो ये सब से बचना है आपको। तभी कुछ हो सकता है, बेहतर हो सकता है, नहीं तो एक छोटा छोटा एक्टिविटीज आपका एक चैप्टर का समय खा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का बेसिक इंटीग्रेशन। आप जाकर के किसी भी किताब से बेसिक इंटीग्रेशन का सवाल बना लो, चैनल से जुड़े रहो। अगला वीडियो में आप रूल ऑफ इंटीग्रेशन सीखोगे।